हेलो प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम गणित मंजरी क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सा बोल रहा है कि हमारी ये जो दो एक्सिस होती है, टू एक्सिस, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सिंपल सा, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, और वहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है और वाई का कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मूव ऑन करके। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू माइनस का 5। एक पॉइंट डब्ल्यू है, ठीक है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का 5 दे रखा है, -1, -2, -3, -4, और ये रहा आपका माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक डब्ल्यू पॉइंट है, क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू। ठीक है, तो ये डब्ल्यू यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट एक माइनस का 5 दे रखा है। आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू, यानी कि एक लाइन जा रही है यहाँ से, ठीक है, डब्ल्यू से होते हुए, जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के। क्लियर, वाई एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। अब इस लाइन पे ही एच पॉइंट वही लाई कर रहा है, यानी ये माइनस के 5 से होते जा रहा है, यानी कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस का 5 होगा ही होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि वो यहाँ पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो वाई के लिए हम लिखेंगे वाई, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, एनी रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एनी रियल नंबर, वाई इज अ रियल नंबर। ओके, इतना हो गया क्लियर। अब इसके बाद हमसे बोल रहा है कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई। एच किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो एच का आप देख पा रहे हो, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर एच की, सॉरी, वाई की जो वैल्यू अगर जीरो निकल के आ जाती है तो वो किस पे लाई कर रहा होगा, निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कंसीडर पॉइंट आर ए एम पी इफ दे आर जॉइंट इन अ सेम ऑर्डर। प्रिडिक्ट करना है टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो साइड ऐसी बतानी जो परपेंडिकुलर हो। हमने ऑब्जर्व करा ए और एम को, इसमें y की जो वैल्यू है वो सेम दे रखी है, -2, -2। यानी कि आप ये थोड़ा सा समझो कि -2 कहां पे लाई कर रहा होगा, यहाँ सेकंड पॉइंट पे, यहाँ पे 2 लाई कर रहा होगा, -2। यानी इसके लिए आपकी 0,2, ये ए पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, एम पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये कैसे लाई कर रही है, हॉरिजॉन्टली। कैसे कर रही है, हॉरिजॉन्टली है। क्लियर, ओके। इसके बाद अब हमने ए एम का देख लिया, ए एम कैसे बनना है। इधर हमने देखा एम और पी, एम पी में देखा जो हमारे एक्स की कोऑर्डिनेट है वो सेम है, -5। तो -5 कहां पे लाई कर रहा होगा, इधर, यानी कि एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड पे, यहाँ पे दोनों के लिए। तो ये कैसे लाई कर रहा होगा, और y की कोऑर्डिनेट एक जगह 2 है, -2 नीचे होगा और +2 ऊपर होगा। तो ये ऐसे वर्टिकली लाई कर रहा होगा। तो आप देख पाओगे कि AM जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा MP के। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो एक साइड ऐसी बता देनी है RAMP की जो कि पैरेलल हो एक्स, कोई सी भी एक एक्सिस की। तो पैरेलल बताने के लिए अब क्या देखोगे कि आपको ये जो साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, दे रखी है, इसमें ऑब्जर्व करो कौन सी साइड पैरेलल हो सकती है। तो हमने देखा था AM जो है वो तो हॉरिजॉन्टली थी, MP कैसी थी, ऐसे सीधी सीधी जा रही थी। और जब ये सीधी सीधी जा रही है तो ये किस एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा MP इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये जब हमने इसको सॉल्व कर रहे थे MP वाला, तो हमारे जो दो पॉइंट्स हैं जो कि मिरर इमेज निकल के आ रहे हैं, वो कैसे निकल के आ रहे हैं, आपने देखा कि इसको प्लॉट करेंगे, -5 -2, ये ऐसे करके नीचे आएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, और उसको प्लॉट करेंगे वो कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे की क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज, M एंड P। क्लियर है। आगे हमसे इसी क्वेश्चन में बोला गया है नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शन। अब जो हमने प्रिडिक्शन की थी उसको वेरीफाई करने के लिए इन्होंने बोल दिया कि भाई प्लॉट कर लो और हमें बताओ कि तुम्हारा प्रिडिक्शन सही जा रहा है या गलत जा रहा है। चलो भाई प्लॉट कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है,
1 2 3 4, ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आर के कोऑर्डिनेट देखेंगे 3,0, यानी कि आर आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है 0, माइनस का 2, यानी एक्स एक्सिस पे तो 0 मूव करा है, वाई एक्सिस पे कितना गया है, माइनस का 2, ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए। एम के कोऑर्डिनेट है माइनस का 2 माइनस का 5, 2, तो माइनस का 5 यहाँ पे आएगा, माइनस का 2 इस जगह पे आएगा, ये हमने यहाँ पे कर दिया। ये किसके, एम के। पी के कोऑर्डिनेट है माइनस का 5 और प्लस का 2 चला है ये वाई एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब सेम ऑर्डर में हम इनको मैच करते हैं। आर से हमने मैच किया ए को, एम को मैच करा हमने ए से, और यहां से ये कौन सा था लास्ट वाला पॉइंट हमारा, पी। पी को हमने मैच करा एम से, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि हमने जो पहला प्रेडिक्शन किया था ए एम परपेंडिकुलर टू एम पी, तो देखो क्या ए एम एम पी पे परपेंडिकुलर है, हाँ है, पहला हमारा सही हो गया। दूसरा है एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एम पी वाई एक्सिस के पैरेलल है, हाँ, सेकंड प्रेडिक्शन भी हमारा वेरीफाई हो गया। अगला है कि हमारा जो मिरर इमेज बना रहे हो, तो ये देखो प्लस के 2 पे आ रहा है, ये माइनस के 2 पे आ रहा है, बिल्कुल मिरर इमेज है एक दूसरे की, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला जा रहा है कि हमें प्लॉट कर देना है जेड को कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 5 चलेगा, 5 माइनस का 6 ही है ना, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये 5 चलेगा, 1 2 3 4 5, तो ये हमने 6 ले लिया। और वाई एक्सिस पे माइनस का 6 चल रहा है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस 5, और ये आखिरी आ गया माइनस का 6। अब ये जो जेड पॉइंट है वो प्लॉट करते हैं। पहले जेड का क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 5 गया और वाई एक्सिस पे क्या कितना गया, माइनस का 6। हमने यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया, ये जेड है, ठीक है। अब हमें एक राइट एंगल आई जेड एन प्लॉट करना है, आई जेड एन, तो हम यहाँ से इसको प्लॉट कर देते हैं, यहाँ से इसको लेके गए जेड तक और यहाँ से ये इधर, तो इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने आई, इसका जेड है ये, और ये एन। जब आप 5 को इससे माइनस के 6 से मैच करोगे तो ये आपका पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार है, क्लियर है। अब इसमें हमसे बोला गया है कि हमसे बोला गया कि इसकी साइड्स की लेंथ भी बता दो। तो सबसे पहले आई जेड की लेंथ देख लेते हैं, आई जेड इज इक्वल टू, तो यहां से यहां तक का भाई डिस्टेंस कितना है, 5 है। आगे देखोगे जेड एन का डिस्टेंस कितना है, 6 है, जेड एन लेंथ बतानी है तो 6 है, ठीक है। अब जेड एन के बाद एन आई का जो हमें डिस्टेंस बताना है उसे हम ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे, तो एन आई के लिए हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला किस किस में लगेगा, एन और आई। एन के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 5,0 और आई के कोऑर्डिनेट क्या है 0, माइनस का 6। हम फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, क्या होता है x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 + 5 11 का 1 कैरी 1 3 3 6 अंडर रूट 61 हमारा इसका आंसर हो जाता है। तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया कंप्लीट। वुड बी द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। तो कैसा सिस्टम रहेगा अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ना हो, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ना हो, तो हम कैसा सिस्टम रहेगा, तो ये इनकम्प्लीट सिस्टम रहेगा। आगे बोल रहा है वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D प्लेन, कि सारे जितने भी हमें क्या मतलब लोकेट करने हैं सारे पॉइंट्स क्या हम लोकेट कर पाएंगे, नो, इनकम्प्लीट रहेगा और ये सारे पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आर द पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट है -3,4 ए 0,0 एंड जी 6,8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक जो सेम स्ट्रेट लाइन है ना, एक सीधी स्ट्रेट लाइन, सेम का मतलब ऐसे करके सीधी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इस पे ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, ऐसा हमें बताना है, ठीक है। सजेस्ट अ मेथड
टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग, यानी विदाउट प्लॉट यानी ग्राफ पे बिना प्लॉट करे हमें ये बताना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है जब इन्हें ज्वाइन करते हैं। तो देखो सिंपल सा मेथड ये समझो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट ये है एम और ये ए है कोई पॉइंट और ये यहाँ पे जी पॉइंट है, ठीक है, सिंपल सा है। जो इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों हमें क्या करना है, एम ए का डिस्टेंस निकाल लेना है, ए जी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए जी के बाद एम ए का सॉरी एम जी का यानी कि जी एम का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जो 2 पॉइंट्स के जो डिस्टेंस होंगे वो तीसरे पॉइंट के अगर इक्वल डिस्टेंस आ जाता है देन वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तीनों के तीनों। क्लियर है? चलो अब देखते हैं, जैसे कि हम एम ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एम ए। तो एम ए के लिए हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पुट करते हैं, यहां पे ये x2 होगा ये x1 होगा, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस के 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 3 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। क्लियर? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 यानी कि हमारे पास आ गया अंडर रूट 25 और रूट 25 बाहर निकल के आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 यूनिट। क्लियर है? एम ए का डिस्टेंस आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे ए जी का डिस्टेंस, ए जी का डिस्टेंस यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, फॉर्मूला सेम यही रहेगा। तो ए जी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यहीं पे लिख भी सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट 0,0 और जी के कोऑर्डिनेट हैं आपके 6,8। चलो भाई एजी का डिस्टेंस निकालते हैं, एजी के लिए अंडर रूट x2 अब हमारा ये होगा यानी कि 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा 100, रूट में आ गया वैल्यू 100। तो 100 किसका होता है 10 का होता है, यानी कि एजी का डिस्टेंस आ गया आपका 10 यूनिट। अब हम लास्ट में निकालेंगे अपना जी एम का, किसका डिस्टेंस निकालेंगे जी एम। तो जी एम के लिए जी एम के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, क्या है जी के हैं 6,8 और एम के कोऑर्डिनेट है माइनस का 3 माइनस का 4। चलो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 माइनस का 3 माइनस x1 6 है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 4 है माइनस y1 8 है होल स्क्वायर। क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे जब हम इसको तो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, रहेंगे माइनस के, तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 9 का स्क्वायर प्लस माइनस के 12 का स्क्वायर, इस पे ये रूट लगा हुआ है, क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 225 और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है। चलो भाई 15 आ गया। अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे, हमने देखा कि एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू अगर हमारा आ जाता है जी एम के तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। ये एम ए हमारा 5 आया था और ए जी हमारा 10 है और ये इक्वल है किसके 15 के। बिल्कुल सही है। तो हम बोल सकते हैं एम ए एंड जी M, A and G are on the same straight line. Are on the same straight line. क्लियर है? ये सभी किसमें एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला जा रहा है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 में जो हमने मेथड डिस्कस किया था ना उसका यूज करते हुए हमें बताना है द पॉइंट्स आर बी सी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये जो पॉइंट है सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब आर बी और सी अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन है, आरबी का डिस्टेंस प्लस बीसी का डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं
आर बी का डिस्टेंस। तो आर बी के डिस्टेंस के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे x2 आपका कौन होगा, माइनस का 2 माइनस माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, माइनस का 5 और y1 क्या होगा, ये तो फॉर्मूले का माइनस आया और y1 है माइनस का 1, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको आप डिकोड कर लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का 3 का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16 यानी कि 25 और 25 किसका रूट होता है, 5 का। क्लियर है। ये तो हमारा आरबी का डिस्टेंस निकल आया। सेम ऐसे ही अब हम किसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे। बीसी का, तो बीसी के लिए वही फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। तो बीसी के कोऑर्डिनेट पास में लिखे हैं तो यही से हम काम चलाएंगे। क्या है, x2 क्या होगा आपका 4 माइनस माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 होगा माइनस का 12 और फिर माइनस माइनस का 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या बन जाएगा आपका 4 माइनस माइनस 12 क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर। ठीक है, इधर आओ, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये माइनस के 12 में से 5 जाएगा तो 7 का स्क्वायर, वो भी माइनस के 7 का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 36 और ये हो जाता है 49। 36 प्लस 49 आपका कितना हो जाता है 9 प्लस 6 5, 15 का 5 कैरी 1 4 4 8 रूट 85 आ गया। अब ऐसे ही हम सी आर का डिस्टेंस निकालेंगे। सी आर इज इक्वल टू, तो सी के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, आर के कोऑर्डिनेट ये रखे हैं, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। क्या आया हमारे पास 4 माइनस माइनस का 5 का होल स्क्वायर और फिर क्या आएगा प्लस माइनस का 12 माइनस माइनस के 1 का होल स्क्वायर। करते हैं सॉल्व, क्या हो जाता है 4 माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन पे रूट लगा हुआ है हमारा। करोगे 4 प्लस 5 कितना होता है 9 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 12 में से 1 जाएगा तो माइनस का 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81 और 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। दोनों को जब आप ऐड कर देते हो 121 ऐड कर देते हो तो कितना आता है 1 और 1 2, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 यानी कि 202। अब आप ये देखो ध्यान से, क्या आपका इन दोनों का सम हम देख पा रहे हैं आरबी प्लस बीसी इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि 5 प्लस रूट 85 हमारा है 2 रूट 2 के इक्वल नहीं हो रहा है यानी कि सी आर। तो हम बोल सकते हैं आर बी एंड सी आर नॉट इन सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अब हमसे ये भी बोला गया है कि जो दोनों क्वेश्चंस थे, ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है नाउ प्लॉट बोथ द सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। दोनों सेट ऑफ पॉइंट्स थे ना, उनको प्लॉट करके चेक करना है। तो पहले हम उसके लिए ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, फिर उसको चेक कर लेते हैं। क्लियर। नंबर 8 में बोला जा रहा है, क्या बोल रहे हैं देखते हैं ध्यान से। यूजिंग द ओरिजिन एज अ वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, हमें एक क्या नाम होता है ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानते हुए प्लॉट करना है अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकंड प्रॉब्लम है सी की, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अनदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना। क्लियर है।
ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन। फर्स्ट प्रॉब्लम में बोला जा रहा है और राइट एंगल आइसोसेलेस, यानी कि एक वर्टेक्स तो भाई आपका ओरिजिन रहेगा, हमने ले लिया ओरिजिन। अब हमसे बोल रहा है और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस। तो सिंपल सी बात को ये समझो, जैसे हमारे यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ऐसे यहाँ पे -1, -2, -3 और -4, ये ऐसे दे रखे हैं। तो हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स होती हैं इक्वल। तो हम क्या करेंगे, जितना हम इधर मूव करेंगे उतना ही इस साइड पे भी मूव करेंगे। यहाँ पे भी मैं पॉइंट दे देता हूँ, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ऐसे ही ये 6। अब हमें आइसोसेलेस ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं इधर मूव कर रहा हूँ 3 तक, यानी कि मेरा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो रखूंगा वो मैं 3 तक रखूंगा, यहाँ पे वाई पे भी रखूंगा, दोनों साइड पे सेम रख लेंगे। तो इस एक्सिस के जब हम ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा ये, ठीक है, ओके। तो हमने ड्रॉ कर लेना है। सेम ऐसा ही इधर भी ड्रॉ कर लेंगे हम। ओके, ये लो भाई, ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब ये जो टू साइड्स है, ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड, दोनों इक्वल होंगी और हम इसको बेस लाइन को ऐसे करके मैच कर देंगे। ये 3 से होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, जो कि आपका ओरिजिन जिसका क्या है, सेंटर है, ठीक है, ऐसा ही बोला था। एंड राइट एंगल, ओ माय गॉड, राइट एंगल बोला था। चलो ये सेकंड वाला हमारा बन गया है। सेकंड वाले में बोला था हमसे कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन द क्वाड्रेंट थर्ड एंड वन वर्टेक्स ऑन द क्वाड्रेंट फोर्थ। तो आइसोसेलेस तो है ये, एक वर्टेक्स हमारी क्वाड्रेंट थर्ड में है, एक वर्टेक्स हमारी क्वाड्रेंट 4 में है, ठीक है। अब हम इसका एक और जो क्वेश्चन बोला गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में बोला गया कि ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी में ड्रॉ कर लेते हैं, क्यों ही हम अलग से करें। इसको मैंने इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब ये हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में दे रखा है इसके 8th के फर्स्ट में, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसकी एक वर्टेक्स तो आपका सेंटर ये रहेगा, ही ओरिजिन रहेगा, और वो राइट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट एंगल। सिंपल सा है, वाई एक्सिस पे जैसे कि मैंने 4 मूव कर लिया, ऐसा ही मैं एक्स एक्सिस पे 4 मूव करवा दूंगा और फिर इन दोनों को मैं मैच कर दूंगा। यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का बनना होगा, यानी राइट एंगल हो जाएगा। ये वाली साइड और ये वाली जो साइड होगी वो तुम्हारी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैच कर देता हूं तो मेरा ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। क्लियर है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। क्लियर है, ऐसे ही क्या होता है 8 क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि हमारे पास ये फॉर द फॉलोइंग टेबल सोर्स, जो फॉलोइंग टेबल दे रखी है इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ एस एम एंड टी, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, एस टी के मिड पॉइंट है या नहीं है, ये बताना है। ऑफ द सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। तो देखो मिड पॉइंट के लिए हमने मिड पॉइंट थ्योरम देखी थी, इंट्रोडक्शन में हमने समझाया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए क्या होता है कि जो भी हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, x1 y1 और इधर x2 y2, ठीक है, ये जो दे रखे हैं, हम x एक्सिस की जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका एवरेज ले लेते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और मिड पॉइंट के लिए y के लिए क्या हो जाता है, y के जो कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2, इनका भी हम क्या ले लेते हैं, एवरेज। यही जो है यहां से हमारा क्या निकल के आ जाता है, मिड पॉइंट निकल के आ जाता है। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं पहले वाले को, x1 y1 और x2 y2। x1 की वैल्यू माइनस का 3 और x2 की वैल्यू 3, तो माइनस का 3 प्लस का 3 अपॉन 2, यहाँ 0 प्लस 0 अपॉन 2। जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे 0 अपॉन 2 आ जाएगा और ये 0 अपॉन 2, यानी कि 0,0। क्या आपका मिड पॉइंट 0,0 है? यस इट इज। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने मिड पॉइंट थ्योरम से देखा, तो इसके मिड पॉइंट्स क्या आए, 0,0। अब इसमें देखते हैं, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है हर एक में। यहां पे निकालते हैं, क्या आएगा, 2 प्लस 4 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 5 अपॉन 2।
2 प्लस 4 6 होता है, 6/2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी कि 8/2। ये कितना आ जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड देंगे 3 और ये हो जाएगा 4। क्या 3,4 मिड पॉइंट आ रहे हैं? यस, 3,4 आ रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इसके मिड पॉइंट हमने चेक करे, निकाले तो वो क्या निकल गया, 3,4। अब नेक्स्ट में पुट करके देखते हैं। नेक्स्ट के कोऑर्डिनेट है ये वाले, ठीक है। तो x1 की जगह पे भी 0, y1 की जगह पे भी 0/2 और y1 की जगह पे 0, माइनस प्लस माइनस माइनस का 10/2। यहां से तो 0 आ जाएगा, यहाँ 10 में जब 2 से डिवाइड दे दोगे माइनस का 5। क्या 0, -5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। इसका एक्चुअली में मिड पॉइंट क्या होगा? रीजन है हमारा माइनस का 5। जो मिड पॉइंट हमने निकाले तो वो क्या निकल गया है, 0,5, इसीलिए ये नहीं है। अब लास्ट वाला हम चेक करते हैं, माइनस का 8 और ये 6 है, तो x1 माइनस का 8 है प्लस 6/2 और यहां पे आ जाएगा आपका 7 प्लस माइनस माइनस 3/2। -8 में से 6 जाएगा, माइनस का 2/2 हो जाएगा। 7 में से 3 गया, 4/2। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2। क्या माइनस का 1,2 दे रखा है? नहीं, तो ये भी मिड पॉइंट नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके मिड पॉइंट क्या निकल गया, -1,2। क्लियर है? ऐसे करके ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, अब हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। यानी कि जो मिड पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट निकालने का जो कनेक्शन फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 9 में, उसी का यूज करना है। गिवन दैट m -7, m आपका यहाँ पे गिवन है -7,1 और आगे देखोगे इज द मिड पॉइंट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपके 3, -4 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपके x, y। तो हमें जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फाइंड आउट किया था मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू जो फाइंड कर रहे थे, उसी के थ्रू हमसे बोल रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट जो है ये आपका दे रखा है, तो हमें उसी का यूज करके x और y की वैल्यू बता देनी है। तो हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमें पता है मिड पॉइंट क्या है आपका, -7,1 और फॉर्मूले के थ्रू जो हमारा आता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और ये होता है y1 प्लस y2/2। वैल्यूज हम रखेंगे, x1 की जगह पे क्या आएगा 3 प्लस x/2, इधर आ जाएगा -4 प्लस y/2। अब हमें पता है ये जो है इसके इक्वल होगा, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल है। हम रख सकते हैं -7 = 3 प्लस x/2। सिमिलरली 1 जो है y के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 = -4 प्लस y/2। कर दो बेटा, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 = 3 प्लस x। 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि -14 -3 = क्या आ जाएगा, -17। x का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया -17। इधर से सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, -4 प्लस y, -4 इधर आएगा तो 2 प्लस 4 हो जाएगा = y। कितना हो गया, 6। y के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया, 6। यानी कि b के जो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -17,6। यानी कि इनका जो मिड पॉइंट होगा ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला जा रहा है कि लेट P एंड PQ बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। P और Q जो है ट्राइसेक्शन है AB का, ठीक है। विद P क्लोजर टू A, P A के पास में है एंड Q क्लोजर टू B। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, यानी मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट के कोऑर्डिनेट का जो नॉलेज है ना उसको यूज करके आपको बताना है इस लाइन सेगमेंट के। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। P एंड Q के कोऑर्डिनेट कैसे फाउंड करोगे? यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है 4,7 और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 16, -2। आओ समझते हैं। बोल ये रहा है कि ट्राइसेक्शन का मतलब ये है लाइन AB है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट P एंड Q। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, ये P है और ये क्या है, Q है। ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट्स में AP = PQ और QB = QB, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं।
अब अपनी जो मिड पॉइंट की जो तुम्हारी क्या तो नॉलेज है उसका यूज करके आपको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, तो हमारे जो पी के कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है, ठीक है। ऐसे क्यू के मान लेंगे x2 और y2। क्लियर है यहां तक? ओके। अब इसके बाद मेरी बात को समझो, ये 3 इक्वल पीसेस हैं। अगर आप देखोगे ए क्यू को, किसको देखोगे? ए क्यू का जो मिड पॉइंट हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? पी। ए क्यू का मिड पॉइंट क्या हो रहा होगा? पी। सेम ऐसे ही पी बी का जब देखोगे तो पी बी का मिड पॉइंट क्या आ रहा होगा? क्यू। अब इसी नॉलेज का हम यूज करेंगे प्रैक्टिकली। हम क्या लिखेंगे? मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू क्या है? पी है, यानी कि x1 और y1। अब इसके इक्वल में अब इन कोऑर्डिनेट्स का यूज कर लेंगे मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग। क्या करेंगे? 4 प्लस x2, 4 प्लस x2 अपॉन 2, और यहां आ जाएगा 7 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर है? अब आपको ये भी अच्छे से पता है कि x1 के इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस x2, 4 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे ही y1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? 7 प्लस y2 अपॉन 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं। सेम ऐसे ही अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ पी बी। पी बी, पीबी का मिड पॉइंट क्या है? क्यू, यानी कि x2 और ये y2 इज इक्वल टू। अब हम मिड पॉइंट का थ्योरम का यूज कर लेंगे कि आएगा कैसे। तो क्या लिखेंगे? x1 प्लस 16 अपॉन 2, और ये y1 सॉरी y1 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 2। क्लियर है? यहां से आप क्या लिख सकते हो कि x2 जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा? x1 प्लस 16 अपॉन 2। ऐसे ही इधर आप देखोगे तो आपका y2 जो है वो इक्वल हो जाएगा y1 माइनस 2 अपॉन 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझो। यहाँ भी ये x1 है, ये ये x2 है, ये x1 है, ऐसे ये y2 ये y1 है। हमने देखा x1 की वैल्यू हमने यहाँ पे x2 के टर्म्स में निकाल के रखी है, फाइंड आउट कर रखी है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? x2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो आप इसको? आप लिखोगे 4 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, प्लस 16, और इसके होल में पूरे के नीचे 2 आ जाएगा, ये वाला 2, ठीक है, ये अपॉन में। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा? 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो 4 प्लस x2 प्लस 32 अपॉन ये 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 4 है इसके पास पहुंच जाएगा x2 के पास मल्टीप्लाई करने। तो हमारे पास एक अच्छी सी इक्वेशन बन के तैयार होगी। वो क्या तैयार हो जाएगी? 4x2 इज इक्वल टू 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 36 प्लस x2। इसी को जब आप आगे और फर्दर सॉल्व करोगे, इसको अब हम इधर लेके पहुंच रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? यहां पे आ जाते हैं। क्या लिखा है? ये x2 है, इधर प्लस हो रहा है, इधर होगी क्या आ जाएगा? माइनस होने। तो 4x2 माइनस x2 इज इक्वल टू 36 है। 36 ये कितना हो जाएगा? 4x2 में से x2 जाएगा, 3x2 बचेगा, और ये 36 x2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड दे देगा, तो क्या आ जाएगा? 36 अपॉन 3, 3 से जाएगा आपका 12 टाइम, यानी कि x2 के कोऑर्डिनेट आपके क्या आ गए? 12 आ गए। क्लियर है? अब यहीं से अब ये वाला इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हम किसकी वैल्यू पुट करना पसंद करेंगे? y2 इज इक्वल टू y1 के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे? 7 प्लस y2, 7 प्लस y2 माइनस, अब ये हमारा माइनस लगा हुआ है, ये 2, इसके 7 प्लस y2 के अपॉन में ये 2 है, और इसके पूरे के नीचे ये फिर से 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो y2 यानी कि ये वाला 2 सॉरी y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस y2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो गए, ये भी क्या हो जाएंगे? 4। ठीक है, अब ये 4 इसके पास आ जाएगा, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं।
क्या हो जाएगा आपका y2, 4y2 इज इक्वल टू y2, 7 में से -4 कर देंगे तो क्या बचेगा, 7 में से -4 गया तो प्लस का 3, ये y2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4y2 माइनस y2 इज इक्वल टू 3, 4y2 में से y2 जाएगा तो क्या बचेगा 3y2 इज इक्वल टू 3, यानी कि y2 इक्वल टू आ जाएगा 3/3, दैट मीन्स 1। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 और x2 की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्लियर है। तो अब ये जो वैल्यूज हमारी आ गई हैं, ठीक है, इनको अगर हम यहां पे पुट कर देते हैं, यानी कि x1 फाइंड करने के लिए x1 इज इक्वल टू क्या है 4 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि x1 क्या हो जाएगा 4 प्लस x2 की जगह पे 12 रख दोगे अपॉन 2, क्या जाएगा 12 प्लस 4 कितना होता है 16 अपॉन 2, यानी कि आ गया आपका 8। x1 इज इक्वल टू आया है, क्या आया है x1 इज इक्वल टू 8। अब ऐसे ही हम y2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y2 की वैल्यू हम y1 की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। ये रही हमारी y1 की वैल्यू, y1 की इक्वेशन, y1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 7 प्लस y2 अपॉन 2, y2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 अपॉन 2, 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 दैट इज 4, यानी कि y1 की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि हमारे p के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, x1 की वैल्यू 8 है और y1 की वैल्यू है आपकी 4, p के कोऑर्डिनेट 8,4 हो जाएंगे, q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 की वैल्यू 12 है और y2 की वैल्यू 1 है, तो q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 12,1। ऐसे करके ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ऐसे ये सॉल्व हो जाती है। अब ये तो 9th के लेवल के हमने सीखा है, जो मिड पॉइंट है उसके थ्रू कर रहे हैं। जब ये यही प्रॉब्लम को हम 10th में डिस्कस करेंगे तो हम इसे सेक्शन फॉर्मूले से और जल्दी से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से समझ लें। क्लियर है।